हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ AWS DevOps निंजा। यहाँ पे यार अपन AWS प्लस DevOps की फुल ऑन ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, क्योंकि यार मार्केट जो है बहुत ही DevOps इंटेंसिव हो गया है। ठीक है, और होने भी वाला है। लाइक अगर मैं इसका वो नहीं बता सकता, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है यार, आप लोग को पता ही तभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। ठीक है, या फिर आपने सर्च किया यूट्यूब पे DevOps क्या है, AWS क्या है, दैट इज वाई यू आर टेकिंग द ट्रेनिंग। राइट। सो यार AWS और DevOps का मार्केट बहुत हैवी है। ठीक है, और आगे जाके और भी हैवी होने वाला है। सो इट्स बेटर टू आप लोग अपने आप को अपस्किल कर दो इस चीज़ पे, ताकि आप लोग का जॉब्स और दोज थिंग्स आर सिक्योर्ड। एंड इफ यू आर फ्रॉम सम अदर बैकग्राउंड, आप उसके लिए भी आप इस पे अगर स्विच होना चाह रहे हो, दिस कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट मूव फॉर यू। ठीक है। तो यार ये जो सीरीज में लाऊंगा इट इज, और जो मैं ला रहा हूँ सीरीज, ये फुली AWS प्लस डेवॉप्स पे जाएगा। ठीक है, जो भी मतलब टूल्स टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में, वो सब चीज मैं इसमें कवर अप करूंगा। ठीक है। और इससे आप बस ये मत समझना यार कि बस मैं सर्टिफिकेशन निकालना है मुझे इससे, नहीं। ठीक है, आपको काम सीखना है यार। ठीक, अपन ऐसे पढ़ेंगे कि यार शुरुआत से लेके अंत तक, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड, हर चीज में बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, ताकि आप स्लोली स्टडली पढ़ते रहें और सीखते रहें चीज़ों को। ठीक है यार, और ये जर्नी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, कि आप स्लोली स्लोली आप उस चीज़ को, मतलब आप पे रंग वो चढ़ता रहेगा AWS एंड DevOps का। और हल्का हल्का आपको समझना है वो काम। ठीक है, देखो रटने का यहाँ पे खेल नहीं है। टेक पे आप आओगे ना, टेक में रटने का काम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए टेक्नोलॉजी वर्क कैसे कर रही है। तो उस पर हम लोग मेजर फोकस करेंगे यार। ठीक है, कि रट लिया वो, देखो यार वो सब तो ठीक है यार, कि मतलब थोड़ा बहुत तो आप लोग करोगे, बट यार समझना जो है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस सीरीज में या फिर इस पूरे हमारा जितना भी कन्वर्सेशन जाएगा इस पे, दिस विल बी मेजरली फोकस ऑन कि आप लोग को काम कैसे करना है, काम कैसे होंगे। ठीक है, और आपको इंटरव्यूज कैसे निकालने हैं। ठीक है, इन चीजों पे तो हम लोग ऐसे फोकस करेंगे, ऐसे इस चीज पे। ठीक है। दूसरी बात यार, ये जो सीरीज है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर जस्ट टेक्निकल, दिस इज फॉर पीपल हु आर नॉन टेक्निकल एज वेल। ठीक है, क्योंकि यार देखो बहुत से लोग हैं जो नॉन टेक्निकल से हैं, जो टेक्निकल पे स्विच करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यार उनको बहुत सा ऐसा ज्ञान भी है जो टेक्निकल पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो उसके लिए भी ये सीरीज एप्ट है, पर्याप्त है, कि यार अगर आप नॉन टेक्निकल भी हो तब भी अगर आप स्विच करना चाहते हो, दिस सीरीज विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। तो यार बस ये है कि भाई इस जर्नी में बस बने रहना मेरे साथ, है ना। और मैं भरोसा दिलाता हूँ यार आप लोग को, कुछ भी अगर दिक्कत भी होती है, आप कमेंट सेक्शन में आप प्लेस कर देना, जो भी आपको समझ में नहीं आया है या फिर जो भी होता है, यू श्योरली लेट मी नो, आई विल श्योरली एड्रेस दैट थिंग। ओके। तो अपन बिगिन करते हैं अपना डे 1। ठीक है, इस अपने चैनल पे अपना डे 1 बिगिन करते हैं राम जी का नाम लेके। और एज यू प्रोसीड फर्दर, हम लोग इस पे और एडवांस पे जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यार, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि यार अपने जो नोट्स है ना, शुरुआत से ही बनाते रहिएगा। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, जो भी समझ रहे हो ना यार, उसको स्टॉप करिए, कॉपी किताब पे नोट्स लिखते रहिए। क्योंकि यार जब आप इंटरव्यूज दोगे, जब आप कुछ भी वो करोगे, तो वही जो आपके हाथ से निकल के, जो आपके हाथ से निकल के नोट्स लिख छपे ना उस कॉपी के किताब या पन्ने पे, वो बहुत यूज आएंगे, है ना। ये मेरी जर्नी है यार, मैं मेरी ऐसी जर्नी रही, इसलिए मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है यार। और दूसरी बात, ये थोड़ा मिक्सअप रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। मैं मोस्टली जो वार्तालाप रहेगा, मोस्टली जो अनुवाद मैं करूंगा वो हिंदी में रहेगा, बट थोड़ी बहुत इंग्लिश में मैं डालूंगा, कि मतलब क्योंकि दिखाने के लिए कि भाई मुझे इंग्लिश आती है। ठीक है, बट एनीवेज वो चीज़ मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश में बोलूंगा बोलूंगा जो आप लोग को भी आती है। मतलब ऐसा इंग्लिश नहीं रहेगा कि दुगना लगान देना पड़ेगा, शत मंजूर है। ऐसा वाला इंग्लिश नहीं रहेगा। सिंपल जो रहता है इंग्लिश, हाँ ना यस नो, उस टाइप का इंग्लिश रहेगा। और इट वॉन्ट बी वेरी वेरी एडवांस ऑन दैट। ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं, और मेरी एक स्टूडेंट भी है इस सेशंस में रहेगी, सो इट विल बी अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट। ठीक है। तो यार चलो यार अपना डे 1 शुरू करते हैं AWS एंड DevOps पे। एंड चलिए, ओके लेट्स बिगिन ऑन दिस। ओके, कूल गाइस। आइए देखते हैं। ग्रेट। सो अनुषा, ओके, सो ओवर हियर, ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपन डिस्कस करेंगे यार कि क्लाउड और डेवॉप्स होता क्या है। ठीक है, क्लाउड क्या है एंड डेवॉप्स क्या चीज है। ठीक है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लाउड क्या है आपके अंडरस्टैंडिंग, व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक ऑफ, लाइक व्हाट डू यू एक्चुअली गैदर कि क्लाउड कोई पूछता है आपसे, तो आपके माइंडसेट में क्या आता है इस टाइम पे।
So according to me, the physical servers, whichever were, the companies were using, they have been replaced by servers which is there in internet, that is the cloud. ओके। So to save money, to save place, हम्म। so that is my understanding on the cloud. लाइक इट्स वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, है ना। तो देखिए, क्लाउड क्या है? क्लाउड आप समझिए कि एक जनरल स्टोर है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी रहते हो, वहाँ पे दुकान दुकान रहती है, जनरल स्टोर रहता है। ठीक है, तो सिमिलरली क्लाउड भी एक जनरल स्टोर ही है। अब जनरल स्टोर किस चीज का? वहां पे राशन तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे जैसे आप किसी भी जनरल स्टोर जाते हो, क्या करते हो? आप जाते हो, जो भी सामान चाहिए, ठीक है, आप घुसे इसके अंदर। ठीक है, और मतलब जो भी आपको लेना है, जैसे ये सामान लेना है, ये सामान लेना है, ये सामान उठाया और बिलिंग के सेक्शन पे आ गए और इसका बिलिंग करके निकल लिया आप। ठीक है, ये आपका लाइक डेली एक्टिविटीज होती है जो आप एक जनरल स्टोर पे करते हो। सिमिलरली यार, क्लाउड भी एक ऐसा ही मॉडल है। अब क्लाउड क्यों है वो बताता हूं मैं। बट क्लाउड में हम लोग को कुछ भी आईटी रिसोर्सेज चाहिए होती है। ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ जनरल स्टोर, ओके, वेयर यू विल receive all the things required for an IT infra. Okay. Now what do I mean by that? Okay. So इसका मतलब यार ये है कि जैसे कुछ भी आईटी इंफ्रा के लिए जो भी चीजें चाहिए रहती हैं, समझ लीजिए जैसे आपको कोई एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो। ठीक है, आप जोमेटो हेड करते हो। ठीक है, नाउ ओवर हियर इफ यू आर हैविंग अ जोमेटो एप्लीकेशन, सी जोमेटो एप्लीकेशन के लिए भी जोमेटो एप्लीकेशन किसी कोड, कोई कोड बेस होगा, राइट। जो कोई भी एप्लीकेशन जो बनती है ना, वो किसी कोड से बनती है। ठीक है, कुछ ना कुछ कोड लिखा है, कुछ ना कुछ लॉजिक लिखा है, कोड इन द सेंस लॉजिक, कि यार अगर मैंने ये बटन प्रेस किया तो क्या जोमेटो एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए। ठीक है, वो सब जो लॉजिक होता है ना यार, वो हम लोग कोड के द्वारा हम लोग लिखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को हम लोग सीधे इंग्लिश लैंग्वेज में बताएंगे नहीं कि यार तो तेरे को ये करना है, तेरे को ऑर्डर करना है, तो तेरे को ये करना है। नो, वी हैव टू टेल इन अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन इंटरसेप्ट और अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो हर चीज या फिर हर एक जो लॉजिक होता है ना यार, वो हम लोग लिखते हैं कोड के थ्रू। ठीक है, आई एम गोइंग टू द वेरी बेसिस, क्योंकि आपको टेक्निकल नहीं है, आपको इतना वो है। आई एम जस्ट गोइंग इन अ वेरी बेसिक मैनर, ओके। सो कोई भी एप्लीकेशन होती है ना यार, उसके लिए हम लोग लिखते हैं कोड। ठीक है, दैट कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ओके, जावा हो गया, ठीक है, पाइथन हो गया, ठीक है, सीथ है, डॉट नेट है, ओके, एनी लैंग्वेज यू कैन पिक आउट एंड यू विल बी राइटिंग अ कोड ऑन दैट लैंग्वेज, एंड देन जब वो कोड बन जाएगा ना, उस कोड को आप डालोगे किसी भी डिवाइस पे। डिवाइस माने कोई सर्वर हो गया, है ना, या आपका खुद का लैपटॉप हो गया, या कोई आपका पर्सनल कंप्यूटर होगा, या इवन योर मोबाइल। ओके, तो सर्वर जो है ना, सर्वर सिर्फ एक वो नहीं है कि सर्वर के लिए आपको सिर्फ एक मतलब योर यू नीड एन ऑन प्रेम सिस्टम और समथिंग। नो, you can act if your code is actually good enough and you have good computational power, you can actually deploy that code where on any device, even your mobile can run a code. Okay, even your mobile can actually run a application where if your mobile is having good enough computational power. ठीक है, लेकिन मोबाइल में इतना हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल स्केलेबल नहीं है। ठीक है, कल जाके और लोड आ गया, मतलब और इस चीज पे ट्रैफिक आ गया, मतलब आई जस्ट टेलिंग यू एग्जांपल, कुछ और अगर हम लोग को एप्लीकेशन स्केल करनी है, बढ़ानी है, तो हम लोग मोबाइल तो यार नहीं रख सकते ना, मोबाइल बहुत छोटी चीज हो जाती है। सो इन दैट वे, whenever we are deploying the code, okay, whenever we are deploying onto the code that is on a server, okay, and server can be anything, can be a laptop, can be your personal computer or your mobile device as well. Okay, now coming back, so over here as you said, right, कि जैसे हम लोग ने servers को replace किया है, that was on premises to something that was cloud. ठीक है, अब देखते यार क्लाउड का जो नाम है वो कैसे आया पहले, why do we actually call it cloud? देखिए, बात ये है एट द एंड ऑफ द डे सब चल तो सर्वर्स पे ही रहा है। ठीक है, सब कोई भी सर्वर नीड है, आपको समझ लिया, हम लोग को यहाँ पे एक सर्वर की नीड है। ठीक है, तो हम क्लाउड के पास गए, उसने कहा कि भाई हम लोग को जो है 2 सर्वर दे दो यार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ठीक है, हम लोग क्लाउड के पास गए और हमने कहा यार मेरे को 2 सर्वर चाहिए एज ऑफ नाउ, या फिर 2 डिवाइस चाहिए। आपने रिक्वेस्ट डाली क्लाउड के पास, क्लाउड ने कहा ठीक है यार, ये ले ले दो सर्वर, है ना, ये लो 2 सर्वर, है ना, और इसको जैसे तुम्हें यूज करना है करो।
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नाउ ये जो दो सर्वर चल रहे हैं ना यार, ये दो सर्वर भी कहीं ना कहीं किसी ऑफिस में, किसी डेटा सेंटर में कहीं ना कहीं चल ही रहे होंगे। ठीक चल है। ही रहा है। हाँ, वो कहीं ना कहीं चल ही रहे हैं, लेकिन वो हम्म, कहाँ चल रहे हैं, कौन से फ्लोर पे चल रहे हैं, कौन उसको मैनेज कर रहा है, वी डोंट नो ऑल दोस थिंग्स। राइट। एज correct, ऑफ नाउ वी जस्ट नो कि हम लोग किसी चीज से कनेक्टेड हैं। ठीक है। हम्म, उन दो सर्वर, जो दो सर्वर हम लोग को दिए गए हैं क्लाउड के द्वारा, ठीक है, वो सर्वर्स हम लोग को बस दिए हुए हैं, एंड वी आर जस्ट कनेक्टेड थ्रू आवर इंटरनेट टू टू दोस सर्वर्स। मैं दिखाऊंगा अभी yeah, आपको कि हाउ यू कैन लॉन्च वन सर्वर व्हेन एवर यू नीड। ओके, सो over here I'll just create more racks. ओके, सो ये जो सर्वर्स हम लोग को दिए हुए हैं, वी आर जस्ट कनेक्टेड और यूटिलाइजिंग दीज सर्वर्स, जो कहीं पर रन हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। लेकिन वी, हम लोग को रास्ता नहीं पता है, हम लोग को फिजिकली वो लोग कहाँ लोकेटेड है, वी डोंट नो। दैट इज वाई वी एक्चुअली टर्म दिस थिंग, वी एक्चुअली टर्म दिस टेक्नोलॉजी एज क्लाउड। कि कुछ ना कुछ कहीं चल रहा है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर, एवरीथिंग इज अ फुगेजी, कि यार मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है, बट चल रहा है। ओके, एट द एंड इट हमें इज, में। या हाँ, अगर आप क्लाउड पकड़ने जाओ तो क्लाउड हाथ में नहीं आएगा, बट एज ऑफ नाउ अगर आप दूर से देखोगे तो it is there, right? Something is there, correct? So that is why the term cloud came into picture. Okay, it was actually Dell ने शुरू किया था। ठीक है। डेल ने शुरू किया था दिस क्लाउड एंड एवरीथिंग। ओके, बट ओवर हियर क्या होता है कि जैसे हम लोग को कुछ भी चीज चाहिए, ठीक है, वी कैन जस्ट गो हेड एंड आस्क क्लाउड। एज आई हम्म, सेड प्रीवियसली कि क्लाउड एक जनरल स्टोर है आपका। ठीक है। तो इसमें सिर्फ सर्वर्स नहीं होते हैं, नॉट जस्ट सर्वर्स। अब देखो, कोई भी एप्लीकेशन जब भी आप डिप्लॉय करते हो ना, देर आर मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स दैट यू रिक्वायर कि आपकी एप्लीकेशन वर्क कर पाए। ठीक है। अब जैसे हम्म, आपकी, जैसे अगर मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, कोई समझ लीजिए मैं छोटी सी एप्लीकेशन बनाता हूँ एक पाइथन उस पे। ओके, आई जस्ट मेक अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन, कि मतलब मैं दिखा दूं कि एप्लीकेशन के लिए दिस इज जस्ट अ कंपेयर, यू डोंट हैव टू कि आगे कैसे बना वो कैसे बना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक वन सिंपल एप्लीकेशन। तो फॉर एग्जांपल आई जैसे ए इज इक्वल टू 5, चल भाई, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 6। ओके, एंड आई जस्ट प्रिंट ए प्लस बी। सो दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन, कि भाई मैंने एक लॉजिक लिखा कि अगर कोई भी मुझे एक ए वैल्यू देता है और एक बी वैल्यू देता है, तो उसको तुम्हें एक, इन दोनों को मिला के तुम्हें वैल्यू प्रिंट करनी, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ओनली। ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आउटपुट क्या आता है, आउटपुट 11 आ गया, है ना? तो ये हम्म, भी एक एप्लीकेशन ही है। एप्लीकेशन ऐसे ही वर्क करता है, आपको बस एक लॉजिक लिखना होता है एक कोड के फॉर्म में। ठीक है। और हम्म, उसको अपने सर्वर पर डिप्लॉय करना होता है। ठीक है, ये एक बात हुई। ठीक है। दूसरी बात, जब आप कोई भी एप्लीकेशन कोड लिखते हो ना यार, तो सबसे जो उसको एक चीज चाहिए रहती है ना? तो जैसे आपने कोई सर्वर पे आपने कोई चीज डाली, ठीक है, सर्वर पे आपने कोड डाला, ठीक है, तो कोड ऐसा तो है नहीं कि यार कहीं उसको एक जगह चाहिए होती ना रहने के लिए, कि यार मैं कोड डाल भी रहा हूँ, कोई फाइल डाल भी रहा हूँ, तो इट नीड्स अ स्टोरेज। करेक्ट। सो इवन योर ओन मोबाइल, वेन एवर यू आर यूटिलाइजिंग योर मोबाइल, आपको कुछ फोटो डालनी है, वो कहीं पर रहती है ना, किसी स्टोरेज पे रहती है। तो एट राइट, दी, या, सो उसके लिए भी जैसे हम लोग को कुछ नीड है स्टोरेज की, दैट ऑल्सो वी कैन आस्क फ्रॉम द क्लाउड। ओके, क्लाउड, दैट थिंग ऑल्सो वी कैन आस्क फ्रॉम क्लाउड, नॉट जस्ट द स्टोरेज। अगर आपकी नेटवर्किंग लीड है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 3 सर्वर्स और 4 सर्वर्स, लेट्स से। ओके, एंड आपने यहाँ पे अपनी अपनी यहाँ पे एप्लीकेशन डाली हुई है इन चारों सर्वर्स पे। ठीक है। एप्लीकेशन सिर्फ, एक और बात, एप्लीकेशन जो डालते हो आप, वो कभी सिर्फ एक सर्वर पे नहीं जाती है। ठीक है। वो उसके लिए हम लोग को काफी रेप्लिकास चाहिए होते हैं, ताकि सो दैट एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन। ठीक है। रेप्लिकास मतलब हम लोग को चाहिए होते हैं मल्टीपल सर्वर्स, उस पर हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं या फिर एप्लीकेशन कोड डालते हैं। ठीक है। अब ओवर हियर, जिसमें जैसे ये हम लोग के पास चार why are सर्वर, we making this replicas? मैं बता दूंगा, मैं बाद में बताता हूँ क्योंकि आप लोग को क्यों चाहिए वो सब बात की बात। ठीक है। बट अभी के लिए बस समझिए कि जैसे हम लोग कुछ भी डालते हैं, क्योंकि इसमें हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, वो सब चीजें आएंगी, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना? तो अभी बहुत सिंपल लगते हैं। ठीक है, अभी बहुत सिंपल बेसिक्स रखते हैं, है ना? आगे ऐसे भी एज यू मूव फॉरवर्ड, देन आई विल टेल यू कि यार हम लोग 4 सर्वर क्यों है, सिर्फ एक सर्वर पे क्यों नहीं, है ना? देखिए क्या है ना, कि जैसे ये सर्वर है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने एक सर्वर पर डाली चीज, है ना, समझ लीजिए एक सर्वर। ठीक है। तो इस सर्वर की भी एक लिमिट है यार। ठीक है। वो हम्म, एक सर्वर जो है, समझ लिए, अगर आपका जैसा आप रैम और रोम, पता है रैम क्या होती है, सीपीयू क्या होते हैं, वो सब पता है आपको? राइट, पता है। पता है, करेक्ट, ओके, हम्म, गुड।
तो देखो यार, मैं एक्चुअली बताता बाद में, बट देखिए जैसे कोई सर्वर है आपका, जैसे कोई भी डिवाइस है, ठीक है, वो वर्क करता है आपका सीपीयू पे, ठीक है, और वर्क करता है आपका रैम पे। कोई भी प्रोसेस होता है, कुछ भी आप चलाते हो ना, फॉर एग्जांपल दिस क्रोम दैट आई एम यूजिंग, राइट, ये भी प्रोसेसिंग यूनिट पे, यूनिट जो होता है जो कंप्यूटर के अंदर, कि भाई हम लोग, मुझे ये टास्क दिया हुआ है कि उसको प्रोसेस करना है। फॉर एग्जांपल इफ आई Right. ओपन अ टैब, ओके, इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस फर्स्ट प्लस सिंबल, तो कंप्यूटर समझेगा कि यार मुझे ये चीज प्रोसेस करनी है, ठीक है, Correct. मेरे को ये चीज प्रोसेस करनी है। तो वो जब जितना भी आपका ऑपरेशंस होते हैं ना, वो आपका सीपीयू करता है, ठीक है। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है यार, हर एक सर्वर की, हर एक डिवाइस की, हर एक कोई भी डिवाइस उठा ली, उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। Hmm. तो समझ लीजिए जैसे एज ऑफ नाउ दिस एप्लीकेशन कोड दैट आई हैव पुट ओवर हियर ऑन जस्ट वन सर्वर, इसको आप छोड़िए अभी, ठीक है, आई हैव जस्ट पुट ऑन दिस वन सर्वर, ठीक है। और रैम की भी लिमिट होती है कि 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, या 16 GB रैम है, ठीक है। तो रैम क्या करती है कि कितने हम लोग प्रोसेस, हम लोग रैम के अंदर लोड कर सकते हैं, ताकि उतने ही हम लोग पैरेलली प्रोसेस कर पाए, ठीक है। मतलब Hmm. के सीपीयू जो है रैम से टॉक कर, मतलब बात करता है कि यार तू अपने अंदर कितना जो है प्रोसेस ले पाएगा, है ना। और जब उसने सारे प्रोसेस ले लिए, तो वन बाय वन प्रोसेस चालू होता है, जो करता है सीपीयू आप, ठीक है। Hmm. तो ओवर हियर व्हाट आई विल कम बैक टू इज, जब भी एक एप्लीकेशन कोड आप जिस पे डालते हो किसी सर्वर पे, Hmm. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल समझ लिया आपका जोमेटो एप्लीकेशन जैसे आपका था, Hmm. ठीक है, जोमेटो एप्लीकेशन है आपकी, उस पे अभी जो लोड आ रहा है, लोड मतलब ट्रैफिक, ट्रैफिक पता है आपको ट्रैफिक क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ आईटी Hmm. या, हम्म, Yeah, जो in lame words, the packets you mean to say. हाँ मतलब पैकेट्स, तो करेक्ट, ओके। सो Yeah. एट द एंड यूजर्स कितने हैं, Users, yeah. यूजर्स कितने आ रहे हैं, या फिर कितना लोग यूज कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ना समझ लीजिए जो आपका जोमेटो एप्लीकेशन है, वो अभी इस फिलहाल 2000 यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2000 यूजर्स यूज कर रहे हैं आपके जोमेटो एप्लीकेशन को। नाउ एज ऑफ नाउ दिस सर्वर और दिस डिवाइस इज एबल टू कि हाँ भाई चलो 2000 है, मैं सह सकता हूँ 2000 यूजर्स को, ठीक है, मैं सह Hmm. सकता हूँ 2000 यूजर्स को। नाउ अभी समझ लिया हमने एक, जोमेटो ने या फिर आपने एक ऑफर चालू कर दिया कि भाई तू एक बर्गर लेगा तो मैं तेरे को एक आइसक्रीम भी खिला दूंगा, ठीक है। Hmm. तो ऑब्वियस सी Hmm. बात है यार, मतलब फ्री फंड कीजिए तो ऑब्वियस सी बात है, यूजर्स बढ़ेंगे, बात तो सही है। ठीक है। तो समझ लीजिए Hmm. 15,000 यूजर्स हो गए अब, ठीक है, अब पंद्रह Hmm. हजार यूजर इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो क्या ये एप्लीकेशन उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, राइट, क्योंकि इसकी Oh, एक no. लिमिट है। Right. एज ऑफ नाउ ये Correct. बंदा इस, ये जो एक है, ये जो एक सर्वर है, ये इसकी लिमिट सिर्फ 2000 तक ही, इतनी औकात है इसके पास अभी करने की, ठीक है। लेकिन Hmm. जैसे ही ज्यादा लोग आ गए यार, ये बैठ जाएगा सर्वर, आपने सुना होगा सर्वर फट गया, है ना, ऐसे लोग Hmm. बोलते हैं सर्वर फट गया या कोड फट गया, ठीक है। तो ये सर्वर Hmm. बैठ जाएगा यार। सो इन दैट, फॉर दैट काइंड ऑफ सेफ कीपिंग ऑल्सो वी कीप द एप्लीकेशन रनिंग इन मल्टीपल सर्वर्स, ओके, ये एक बात हुई, ठीक है। एंड देन द एप्लीकेशन दैट आप जो रखते हो ना, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो सिर्फ एक सर्वर पे नहीं समा सकते, ठीक है। जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना यार, तो आप समझोगे ओके कि यार हमने ये जो सर्विस है इस सर्वर पे रखी, है ना, एक Hmm. अदर सर्विस Hmm. हमने ये सर्वर पे रखी, एक अदर सर्विस हमने इस सर्वर पे रखी, ठीक है। तो इसलिए Hmm. भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें चालू करते हैं, सो दैट वी आर रिडंडेंट ऑल्सो इफ द ट्रैफिक इज वेरी हाई, okay, if the traffic is high, or like it's like scaling up or down, Hmm. you are having a redundant plan कि यार हाँ चलो फॉल बैक के लिए कुछ है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही मैं रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी Hmm. चीजें हैं, आई विल टेल यू एज एज वी मूव अहेड। इतना Hmm. समझ में आया, इतना पकड़ में आया, Hmm. Yeah, yeah, yeah. ओके। अब देखिए, जैसे मैं ये 4 सर्वर मैंने लिए थे, ठीक है, तो इसमें सर्वर में, ठीक है, आपने एप्लीकेशन तो डाल दिया, बट इसमें कनेक्टिविटी भी चाहिए रहती है ना यार, कि ये सर्वर इससे बात कर ले, ये सर्वर इससे बात कर पाए, ये सर्वर इससे बात कर पाए, एप्लीकेशन बीच में बात करेगी सब सर्वर्स पे, तभी ना एप्लीकेशन वर्क कर पाएगी, करेक्ट। जितने भी Hmm. कंपोनेंट्स हैं, अगर आपके समझ लिए एक चौथाई कंपोनेंट आपने इसमें डाल दिया, ठीक है, दो चौथाई आपने इसमें डाला, है ना, तीन चौथाई आपने इसमें डाला, और क्वार्टर आपने इसमें डाला, ठीक है। अगर ये कनेक्शन ही नहीं है बीच में, क्या ये एप्लीकेशन वर्क कर पाएगी? नहीं कर No. पाएगी ना। तो इस चीज को कहते हैं हम लोग नेटवर्किंग, ठीक है। दिस इज नॉट जस्ट वन थिंग, कि नेटवर्किंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट यार जैसे हम लोग को नेटवर्किंग चाहिए होते हैं, हम लोग को लिंक चाहिए होते हैं, कि यार हम लोग के अंदर जो हम लोग का इंफ्रा बनेगा, ठीक है, जो भी हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, दैट ऑल्सो नीड्स अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल टू बी एस्टैब्लिश, ठीक है। तो आप नेटवर्किंग भी
आप क्लाउड से ले सकते हो। ठीक है, आप नेटवर्किंग भी क्लाउड से ले सकते हो। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर ली, कंप्यूट पावर कम कर ली डिस्कस, की सर्वर ले सकते हो, वो कर सकते हो। ठीक है, स्टोरेज ले सकते हो। ठीक है, देन नेटवर्क्स ले सकते हो, नेटवर्किंग आप अलाउ कर सकते हो, डिसअलाउ कर सकते हो या बना सकते हो। ठीक है, हम्म, बट यार कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। क्लाउड में जैसे मैंने कहा कि आपको जो भी चाहिए आपको क्लाउड की अपने इंफ्रा रन करने के लिए, आपको हर चीज मिलेगी। एज ऑफ नाउ क्लाउड पे 400 सर्विस हैं, अगर मैं सिर्फ एक क्लाउड पकड़ता हूँ। ठीक है, तो क्लाउड की भी अलग अलग जनरल स्टोर्स हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास होंगे ना कि मतलब जनरल स्टोर्स होंगे, राम आश्रय ये सब, वो सब इधर उधर। ठीक है, तो सिमिलरली क्लाउड में भी 3 मेजर प्लेयर्स हैं। ठीक है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका AWS, है ना, ये प्राइम है सबसे। ठीक है, ये 70% मार्केट, लाइक 65% और 70% मार्केट AWS होल्ड करता है। ठीक है, क्लाउड के अंदर। देन कमिंग अराउंड टू अज्योर, अजपर, अज्योर है ना। और उसके बाद आपका ये आता है GCP, जीसीपी, है ना। और भी हैं जैसे आपका डिजिटल ओशन, IBM। ठीक है, ओरेकल क्लाउड। ठीक है, ओरेकल को। हाँ, विप्रो का भी था एक क्लाउड, है ना, तो वो सब था, अब है नहीं। ठीक है, तो अबे साले। ये तीन जो है ये मेजर मार्केट होल्ड करते हैं। GCP इज ऑल्सो पिकिंग इट ऑन, बट AWS जो है सबसे ज्यादा मार्केट होल्ड करता है। ठीक है, तो आपको हर कोई क्लाउड पे वर्क मूविंग कर। टू अजर ज्यादा क्यों ऐसा, मतलब मैंने मतलब लोग एडब्ल्यूएस से अजर को ज्यादा मूव हो रहे थे, ऐसा क्यों है? अभी नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम अजर टू एस जीसीपी, हम्म बट बहुत लोग मैंने लिखा लाइक टिल लास्ट 2 इयर्स बैक तक, हम्म लास्ट 1 ईयर में जीसीपी पे ज्यादा पीपल आर मूविंग, बट 2 इयर्स बैक पीपल वर मूविंग मोर टू अजर, ऐसा क्यों? मतलब दो देर वर ऑल सर्विसेज इन एडब्ल्यूएस। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसी पे वो रहेगा। ठीक है, द थिंग इज, जैसे आप कह रहे हो ना कि मतलब अजोर पे मूव कर रहे हैं, ये ऐसा ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं। दे आर मल्टी, आपके क्लाउड होता है ना, जब भी सर्विस आप यूज करते हो, तो कुछ कंपोनेंट मैंने अजोर के यूज कर लिए, कुछ कंपोनेंट मैंने जीसीपी का यूज कर लिया। एंटायर कंपोनेंट अगर AWS का है, तो मोस्टली पीपल विल बी कीपिंग AWS एज इट इज। ओके, क्योंकि AWS जो है ना, कोई भी सर्विस आती है क्लाउड के अंदर, क्योंकि AWS क्यों प्राइम है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना, जो टेक्नोलॉजीज बड़ी हैं, वो बड़ी इसीलिए ताकि AWS वो उस चीज को एक सेंट्रलाइज सिस्टम में लाया है ना। AWS सबसे पहले क्लाउड क्लाउड इंफ्रा में आया था, एंड दे आर लाइक जस्ट स्केलिंग आउट देयर टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज। ठीक है, श्योरली वी कैन यूटिलाइज अज्योर। ठीक है, वी कैन कनेक्ट दीज टू ऑल्सो, है ना, ऐसी बात नहीं, वी कैन कनेक्ट दीज टू ऑल्सो, बट एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर लोग रखते हैं अज्योर पे भी। ठीक है, लेकिन आपका जो अज्योर सिस्टम है ना, वो इतना मतलब अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। करेंगे ये तीनों एक ही चीज। ठीक है, करेंगे ये तीनों एक ही चीज। बट यार अज्योर का इतना मार्केट, मतलब अगर मैं कहूँगा तो बहुत स्पेसिफिक लोग यूज कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेरे भी एक प्रोजेक्ट में वी आर यूजिंग अश्योर, बट उसमें अश्योर में सिर्फ पाइपलाइन ही यूज कर रहे हैं। जितने सर्वर्स हैं, जितने स्टोरेज हम लोग सब AWS पे डाले, है ना। तो वी कैन कनेक्ट ऑल्सो, बट अश्योर भी लोग मूव करते हैं फॉर POC पर्पसेस और जस्ट टू रिसर्च द थिंग। बट ऐसा नहीं है कि लाइक फ्रॉम AWS इंटायरली यू विल बी मूविंग आउट टू अश्योर, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। एंड इवन इफ दे डू दैट, दे विल कम बैक टू AWS एज वेल। ठीक है, तो AWS का जो सर्विस है वो सही है, अच्छी है ना। और एक्चुअली क्या है कि मतलब अ, बहुत लोगों का उस पे सपोर्ट बहुत अच्छा है AWS का, कि अगर आपको एक हल्के सा मतलब खुजली भी होती है, तो AWS का सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर आप फ्री टियर भी यूज कर रहे हो ना, दे हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट कि आपको तुरंत सपोर्ट मिल जाएगा। दैट इज हाउ द इकोसिस्टम ऑफ AWS इज डेवलप्ड। ठीक है, तो दैट इज वाई मोस्टली पीपल प्रेफर AWS। ठीक है, GCP क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि GCP का जो भी सर्विसेज है ना, वो थोड़ी इको फ्रेंडली है ना। माने जैसे ये जो सर्वर्स चलते हैं ना यार, ठीक है, श्योरली इट विल बी डैमेजिंग सम थिंग्स, लाइक एनर्जी यूटिलाइज होती है ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो जो इनकी एनर्जी आती है ना GCP के सर्वर को चलाने के लिए एंड ऑल दोस थिंग्स, वो आपकी आती है आपके रीन्यूएबल एनर्जी से, मतलब आपके डैम से हो गया या इधर उधर से हो, तो इसलिए लोग GCP यूज कर रहे हैं। एंड दूसरी बात, ये गूगल का है। ठीक है, एंड ये सबसे मोस्टली नया नया भी आया है, सो लाइक अज्योर के बाद GCP आया है। तो जस्ट टू डू द यार POC फॉर दैट, एंड अच्छा भी है क्लाउड वाला, इट इज वेरी सिंपल, वेरी क्लीन क्लाउड। ये अच्छा भी है, बट लाइक AWS की टक्कर का नहीं है, है ना, AWS की टक्कर का नहीं है। तो दैट इज वाई यू, मतलब देखिए, कोई भी कंपोनेंट किसी चीज का अच्छा हो तो श्योरली आप यूटिलाइज करोगे। अगर अच्छा है तो आप AWS और GCP आप मिला के यूज कर लो।
ठीक है, AWS प्लस GCP आप मिला के यूज कर लो, ऐसे कर लो, हम्म है ना। तो ये चीज है, बट लाइक AWS का सपोर्ट बहुत तगड़ा है यार, है ना। मेरा खुद इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे मुझे अजोर पे काम करना था, लेकिन उस पर हेल्प ही नहीं मिल रही, है ना ही डॉक्यूमेंटेशन हम्म मिल रहे हैं, ना ही उनका सपोर्ट मिल रहा है, वो सब नहीं मिलता है इतना अच्छा जितना AWS का है। तो आप कहीं भी फंसोगे ना, अगर आप फ्री अकाउंट भी बनाते हो, ठीक है, तो एट द एंड बहुत सही से काम होता है AWS में, ये बात है, ठीक है। हम्म सो नाउ कमिंग बैक, ओके, सो ओवर हियर व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे हम लोग यहाँ पे सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन रखते हैं, आधी 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 आधी, ठीक है। तो एक जो कंपोनेंट है, जो चीज चाहिए हम लोग को, वो है नेटवर्किंग, टू हैव हम्म अ कम्युनिकेशन ओवर हियर। दिस इज नॉट जस्ट वन थिंग कि मतलब हमने सर्वर से कम्युनिकेशन किया। एज वी मूव फॉरवर्ड विद नेटवर्किंग वी विल सी मोर एंड मोर थिंग्स, क्या नेटवर्किंग में क्या होते हैं, क्योंकि देर आर मल्टीपल सर्विसेज दैट आर एप्लीकेशन नीड्स फॉर इट टू फंक्शन। ओके, सिर्फ कोड नहीं होता है, ना ही स्टोरेज, ना ही सिर्फ नेटवर्क, और भी चीजें होती हैं सो दैट द एप्लीकेशन कैन वर्क फंक्शनली, ठीक है। तो कमिंग बैक कि जैसे हम अगर AWS की ही बात करें, ठीक है, तो AWS itself forms around like more than 400 services. Okay, आपको compute power चाहिए, you can get it. You need storage, you can get it. You need networking, you can get it. Even satellite help you can get. मैं दिखाता हूँ आपको। So in my AWS account, if I just open, okay, तो ये भी मैं बता दूंगा आपको कि आपको कैसे बनाना है। आपको आता है AWS अकाउंट बनाना? हाँ हाँ yeah, VMs and all I can create. अच्छा, you can create, right? Okay, great. Yeah, So already I you do. have an account, right, over there. Yeah, I have an account and I have created virtual machine, सब ready है। अच्छा अच्छा, लेकिन बंद कर दीजिएगा वरना वो रहेगा, मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा पड़ जाएगी। एक्टिव है। अरे बंद कर दीजिए उसको, वरना लास्ट मेरे लास्ट पीस। ईयर एक बनाया था, तो हाँ, 1 year हो गया था, तो दे स्टार्टेड चार्जिंग फॉर इट, सो ऑब्वियसली। अगेन आई क्रिएटेड अ न्यू वन। नहीं नहीं, वो बंद किया ना पिछला वाला आपने। हाँ, पिछला वाला बंद कर दिया। हाँ ठीक है, अभी आप जो बनाइएगा उसको बंद कर दिएगा, ठीक है, क्योंकि हम यही बोलते हैं कि जो भी बनाइए, नॉट जस्ट सर्वर्स, ठीक है, जो भी बनाइए उसको आप बंद कर दीजिए, वरना चार्ज हो जाएगा बिल आपका, ठीक है। क्योंकि राइट। एट द एंड ऑफ द डे आप यही जनरल स्टोर पे आप क्या करते हो भाई, सामान उठाया बिल किया, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, क्या वो लोग बिल तो मांगेंगे ही, ठीक है। हम्म। यही कहानी है इधर भी। वो स्टार्टिंग में एकदम किया था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि उसको टर्मिनेट हम्म। करना रहता है, स्टॉप करना रहता है। सो हम्म। बाद में पता चला, तो स्लोली आई स्टार्टेड डूइंग दैट। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन बस अभी तो पता है, तो आप बंद कर दिएगा उसको बाद में, है हम्म ना, वरना हम्म फिर काफी मेरा भी कॉस्ट में में तो 3-4 हजार आ गया था एक बार तो ना, मतलब अभी की बात है। तो आई वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन समथिंग AI और समथिंग, तो उसका काफी हम्म महंगा है, तो इसलिए अभी तो 400-500 रुपया होगा, ठीक है। एनीवेज, तो जैसे आप अकाउंट बनाते ही हो, तो लाइक यू हैव ऑलरेडी नो क्या डैशबोर्ड रहता है एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। सो हम्म ओवर हियर, ओके, ओवर हियर व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सर्विस, ओके, तो आपको जितनी भी सर्विस अगर देखनी है, यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर ऑन दिस, ओके, यू कैन सी दैट, ओके, फॉर कंप्यूट what all the services are there, okay, for storage हम्म what all services AWS gives, okay, for ML or machine learning what all services are there, okay. Now even हम्म just if I go to satellite, I was saying, right, satellites के लिए this ground हम्म station communication भी है, so you can even हम्म actually establish the communication with satellites as well. So इतना कुछ हम लोग को क्लाउड देता है या फिर AWS देता है कि हम लोग को कुछ भी चाहिए, सो दैट जैसे हम आपने ये एप्लीकेशन बनाई कि यार मेरी जो एप्लीकेशन है वो आपको अलाउ करेगी आप सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कर पाओ, ठीक है, तो आप लोग ग्राउंड स्टेशन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू एक्चुअली यूटिलाइज ग्राउंड स्टेशन, ठीक है, सो दैट इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क, ठीक है। तो वट एवर योर यूज केस इज, वट एवर योर एप्लीकेशन इज, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू यूटिलाइज द एप्लीकेशन और द सपोर्टिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। नाउ हम्म कमिंग बैक ओवर हियर, so the first and basic services that I will be telling is that this EC2, जो आप कह रहे हो servers, right? So your servers or any kind of computational powers that we need for our application to work, जो सर्वर लॉन्च होता है ना यार, उसको हम लोग लॉन्च करते हैं अपन EC2 के अंदर, ठीक है। ये एक सर्विस है आपकी फ्रॉम AWS, दैट इज नोन एज इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है, EC2 हम्म इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को जितने भी सर्वर चाहिए, है ना, जितने भी सर्वर चाहिए हम लोग उस चीज को इसके अंदर लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी बेसिक एंड वेरी प्रिटी सिंपल। आई विल ऑल्सो टेल यू दैट क्या आपके क्या आपने लॉन्च किया ही है, ऑब्वियसली यू आर लाइक बट वी विल रिवाइज दिस ऑल्सो, ठीक है, कि ये सब क्या चीजें होती हैं, व्हाट इज इंस्टेंस टाइप, EOS क्या रहता है, एंड ऑल दोस थिंग्स विल हाँ ठीक है ना, ये सब चीज अपन देखेंगे। नाउ ओवर हियर, ओके, क्लाउड इज क्लियर, राइट, क्लाउड का क्या मतलब है, यू गॉट टू नो, राइट।
नाउ Yeah. डेवऑप्स का क्या मीनिंग, डू यू नो दैट, व्हाट इज डेवऑप्स? According to me, DevOps is a mindset हम्म। जहाँ पे uh, both the development and the operation teams go hand in hand and run the project. ओके, डेव प्लस ऑपरेशन टीम्स साथ, लेकिन ये तो पहले भी होता था यार, तो अभी इसमें चेंज क्या आ नहीं गया? मतलब नहीं नहीं, मैं बस काइंड पूछ ऑफ रहा हूँ, है ना, मैं बस पूछ। हाँ साथ में चलता था हम्म। बट हैंड इन हैंड नहीं था काइंड ऑफ इट वाज लाइक इश्यूज ज्यादा थे काइंड ऑफ थिंग. देखिए, डेवऑप्स जो था ना यार, या डेवऑप्स जो आया है वो इसलिए आया है, जो आपने कहा ना माइंडसेट, ठीक है, ये आपने बहुत सही बात बोली, ठीक है, क्योंकि काफी लोग को नहीं पता होता है कि डेवऑप्स कोई टूल नहीं है या फिर कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, दिस इज अ माइंडसेट। ओके, Yeah. लेकिन दिस माइंडसेट इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेव एंड ऑप्स। ओके, इसको छोड़िए, अभी डेव क्या होता है, ऑपरेशन क्या होते हैं, ठीक है। डेवऑप्स जो होता है ना, कोई भी डेवऑप्स का बंदा होगा ना यार, उसका माइंडसेट ये क्या है कि आई हैव टू ऑप्टिमाइज एनीथिंग। माने, ओवर हियर इफ यू आर वर्किंग विद टू सर्वर्स, ओके, है ना, ओवर हियर इफ यू आर वर्किंग विद टू सर्वर्स, माइंडसेट डेवऑप्स इंजीनियर का ये रहता है कि मुझे इन सर्वर्स को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज माने इन चीजों को बेटर करना है फ्रॉम द प्रीवियस डे दैट वी वर वर्किंग, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल, ओवर हियर द सर्वर्स दैट यू आर वर्किंग ऑन, राइट, these servers can actually just manage, or for Mm, example, these servers that you're actually working with, where your application is held, okay, mm, over here these servers, आपको कॉस्ट कर रहे हैं $10, ओके, पर मंथ या पर डे आपको कॉस्ट कर रहे हैं $10, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। आप जाते हो, आप देखते हो यार कि यार ये आप जो सर्वर हैं इनका सीपीयू कितना है, रैम कितना है, आप देखते हो, समझ लीजिए सीपीयू जो आपको दे रहे हैं, ये आपको 4 सीपीयू दे रहे हैं और रैम दे रहे हैं 16 GB की, ठीक है, और $10 ये लोग ले रहा है। लेकिन आपने देखा कि यार कोई एक दूसरा सर्वर भी है ना, वो भी मेरे को इससे बेटर दे रहा है चीज, है ना, एडब्ल्यूएस के अंदर ही, ठीक है। एडब्ल्यूएस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स आप लॉन्च कर सकते हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन सर्वर और टू सर्वर्स, लाइक, और द काइंड ऑफ सर्वर्स दैट यू कैन लॉन्च। सो ओवर हियर दिस इज वन काइंड ऑफ सर्वर, ठीक है, जहां पे आपको 4 सीपीयू, 4 कोर सीपीयू और रैम मिल रही 16 GB। ओवर हियर यू सॉ, ओके, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, कि यार ये एक सर्वर आया है, ये सर्वर मेरे को सीपीयू दे रहा है 8 और रैम दे रहा है मुझे 32 GB, है ना, और कॉस्ट भी लिए ले रहा है ओनली $6। तो आप अपनी अपने आप क्या कहोगे, आपका क्या माइंडसेट बोलेगा कि यार ये बेटर है, राइट। सो योर स्टडी, योर पीओसी ऑफ मेकिंग थिंग्स बेटर, ओके, इन एनी वे, नॉट जस्ट योर नॉट जस्ट फॉर कि यार मेरे को परफॉर्मेंस बढ़ा रही, नो, यहाँ पे आपने देखी दो चीज की, यहाँ पे आपने कॉस्ट भी घटाई, ठीक है, यहाँ से आप अगर इस पे मूव करते हो सर्वर्स पे, पहली बात तो आपने अपने लिए कॉस्ट बचाई, ठीक है, दूसरी बात आपने परफॉर्मेंस भी इंक्रीज की अपने सर्वर्स की। नाउ वंस यू आर एक्चुअली माइग्रेटिंग योर एप्लीकेशन टू दीज सर्वर्स, है ना, तो आपका जो प्रोसेसिंग पावर है, सिंस दिस इज गुड, आपकी एप्लीकेशन और बेटर थ्रॉटल कर पाएगी चीजों को, करेक्ट। सो mm, mm, डेवऑप्स जो इंजीनियर होता है या फिर डेवऑप्स जो माइंडसेट होता है इन एनी टूल्स और एनी टेक्नोलॉजीज व्हेन वी आर वर्किंग ऑन, इट शुड ऑलवेज बी टू ऑप्टिमाइज, no matter what, no matter if you are working on something, how I can make it better। बस ये मोटो है डेवऑप्स का। डेव क्या है, ऑप्स क्या है, ये सब वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। ये डेवऑप्स वर्ड आया ना, ये आया इसी से, डेव प्लस ऑप्स, ठीक है, लेकिन ये सब पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं कि पहले काम नहीं होता था, पहले भी काम होता था। लेकिन क्या है, हम लोग को जो चीजें ना वो बेटर करनी है, हम लोग को चीजें ऑप्टिमाइज करनी है, हम लोग को चीजें बढ़ानी, अच्छी करनी है, एनहांस करनी है, वो होता है आपका डेवऑप्स माइंडसेट, ठीक है। वर्ड आया इसी से, ठीक है, क्या डेव और ऑपरेशंस का एक संगम, ठीक है, लेकिन वो mm, चीज पहले सभी होती थी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं आ गया है। लेकिन हाउ दिस, इवन दिस जो संगम हो रहा है, इसको भी हमें कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। mm, ये चीज हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी आप एक प्रोसेस बनाते हो, उस चीज प्रोसेस को आप ऑप्टिमाइज कैसे करते हो, वो सब जो mm, होता है ना, कोई भी, अगर आप एक सर्वर पे भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, एक सर्वर पे वर्क कर रहे हो या फिर स्टोरेज पे ही वर्क कर रहे हो, उसको मुझे कैसे बेटर करना है, ठीक है, उसको मुझे कैसे बेटर करना है, वो सब चीज डेवऑप्स इंजीनियर देखेगा। सो एज ऑफ नाउ, इफ आई शोकेस यू कि यार मेरे पास एक सर्वर है जो रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिस वन सर्वर दैट इज स्टॉप, ओके। नाउ
he will, or like that engineer will see that how I can make this thing better. ऐसा क्या करूं यार कि फॉर एग्जांपल, जैसा आपने कहा कि आपका एग्जांपल था कि आपका सर्वर रनिंग था, ठीक है, आपका सर्वर रनिंग था, तो जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल, a DevOps engineer will actually automate this कि यार ओके, फॉर these and these hours this server is not working, there is no traffic there, ठीक है, समझ लीजिए कि 2 घंटे के लिए कोई ट्रैफिक नहीं है, तो 2 घंटे इसको ऑफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, 2 घंटे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑटोमेशन लगा दिया, और ऑटोमेशन आपने 2 3 टूल्स एंड सर्विस ले ली, क्लाउड वॉच ले लिया, एज यू मूव फॉरवर्ड मैं बताऊँ क्लाउड वॉच क्या होता है, ठीक है, तो उसमें आपने ऑटोमेट कर दिया कि यार 2 घंटे के लिए इसको, ये तो इसका इसका मुंह बंद रखना है सर्वर का, इसका मुंह मतलब जस्ट शट डाउन दिस सर्वर फॉर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स ऑटोमेटिकली दिस सर्वर विल कम अप, ठीक है, उसमें क्या हुआ, आपने पर डे 2 घंटा बचाया, 2 घंटे इंटू 30 आपने 60 घंटे बचा लिए, और 60 घंटे का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, और सिर्फ ये एक सर्वर की बात है, ठीक है, तो सिमिलरली यार कोई भी चीज, कोई भी सिंपल जो भी प्रोसेस है ना, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ये एक डेवऑप्स इंजीनियर का धर्म होता है, ठीक है, इतना समझ में आया डेवऑप्स क्या है, डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स की क्या क्या चीजें हैं। ओके गाइस, दिस विल बी द एंड ऑफ टुडेज क्लास, सो आई होप आपको जो भी आप लोगों ने आज पढ़ा, सीखा, समझा, वो समझ में आया होगा। कोई समझ में नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने क्वेश्चन जो भी है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूंगा। एंड गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड टिल अ टाइम गाइस, प्लीज Sepak kara sarak kabar